50 क्वेश्चन एक साथ देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, 4 खाना दिया गया है। आप जानते हैं 3.5 सेंटीमीटर में डाटा लिखा जाता है, तो ये आधा सेंटीमीटर का कितना खाना होगा, तो आप जानते हैं ये टोटल 7 खाने बनेंगे, तो 7 खाना बनेगा। आंसर बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 2 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों में होती है। मित्रों आप जानते हैं हमने जब ए से जेड तक सभी अक्षरों के बारे में बताया था, तो सबसे कम खाने छकाने वाले अक्षर जो है था वो आई था और 1 खाना लेगा था चौड़ाई में, जबकि सबसे ज़्यादा एम और डब्ल्यू लेते थे। कितने कितने खाने हमने बताए थे, तो वो 5 खाने लेते थे, तो सही जवाब जो है 5 खाने के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाना। बाकी सभी अक्षर जो है 4 खाने छकाते हैं, एम और डब्ल्यू 5 खाना छकाता है, आई केवल एक ऐसा अक्षर है जो 1 खाना छकाता है चौड़ाई में। ऊंचाई सभी की 7 खानों में होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों के रिक्त स्थान छोड़ते हैं। नाम दिया गया 2 खाना, 3 खाना, 2 खाना, 1 खाना, 1.5 खाना, 2.5 खाना। आपको बताना है प्रत्येक 2 अक्षर लिखना है, जैसे एल और यू, सी के एन ओ डब्ल्यू लिखना है, तो जैसे एल के बाद आपने यू लिखा तो कितना खाना, तो हमने बताया था कि 1 खाना आपको छोड़ देना है, जिससे आपके अक्षर की सुस्पष्टता बरकरार रहे, बनी रहे। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। जब तिरछे अक्षरों में आप वाक्य लिखते हैं तो मूल रूप से जो अक्षर होता है आपने देखा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें हमने कहा था कि ये जो कोण होगा मूल रूप से 75 डिग्री होगा, हर एक क्लास में हमने बोला है, तो वही 75 डिग्री के साथ आपको जो है वाक्य लिखना होता है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपते हैं अक्षर लेखन से। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं। अक्षर जे की अगर बात होती है, चाहे एल पूछे, चाहे ए पूछे, चाहे एम पूछे, तो जो मूल रूप से लंबाई है, लंबाई हर एक साइड में ये लंबाई जो है 7 ही रहेगी। तो एक तो 7 हो गया। दूसरे की अगर बात करते हैं तो जे के लिए आपसे पूछा जा रहा है 7:4 होगा कि 7:3 होगा। देखो दिया दोनों गया, 7:3, 7:2, 7:4 और 7:2.5। तो 2.5 होगा नहीं, 2 होगा नहीं। अब 3 और 4 में मामला फंसा हुआ है। ऐसे देखिएगा तो ऐसे जे बनाते हैं। मूल रूप से जो जे अक्षर होता है इसे 3 खाने में इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि इसका जो ये वाला झुकाव होता है ये कम होता है, इसलिए 7:3 होता है। नहीं तो नॉर्मली आप देखिए यल बनाइए तो आप देखते होंगे कि 7:4, इसीलिए 4 सेंटीमीटर दिया जाता है तो 4 खाना अपने आप आ जाता है। इस टाइप से जो है ये 7:3 आंसर्स लगाइएगा। वह इसे फिलहाल अगर आप मोटी मोटी देखें तो बहुत सारे अक्षरों में जो है 7:4 ही चलता है, 7:4 ही चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 7:3 आंसर्स लगाना है। हो सकता है प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछ ले, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न आ गया म्यूजिक। म्यूजिक शब्द रचना करते हुए कुल कितने खानों का अनुपात होगा, तो आपको बताना होगा कितने खाने लगेंगे। आप जानते हैं मित्रों म्यूजिक लिखने के लिए कितने खाने, तो एम को 5 खाना, यू को 4 खाना, एस को 4 खाना, आई को 1 खाना और सी को 4 खाना लगेगा। सभी के बीच एक जो है स्पेस होना चाहिए, तो ऐसे आप जोड़ दीजिएगा। 5 4 9 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 के बाद 4 1 5 4 9 4 13, 13 5 18, 1 19 20 21 और 22, तो 22 खाना सीधा सीधा आपका लगेगा, क्योंकि प्रत्येक के बीच स्पेस भी छोड़ना है। तो वही आपका 18 है, 18 के बाद 2 और 2 4, तो 4 और ऐड होगा यानी 22 होगा। तो एक साइड में तो 22 हो गया। आप जानते हैं ऊंचाई सभी की प्रत्येक दशा में 7 ही होती है, तो 22:7 होगा। सही जवाब कौन सा होगा, 22:7 यानी सी इज द राइट आंसर होगा। अब मान लो यहाँ पे म्यूजिक दिया गया, हमने अक्षर काउंटिंग बता दिया, हर एक अक्षर कौन सा कितना खाना लेता है। ऐसे मान लो लखनऊ पूछ ले, LUCKNOW, आपसे एग्जाम पूछ ले, EXAM, कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सभी पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न मापनी से दे दिया गया। मापनी आप जानते हैं मित्रों की साधारण मापनी कितने प्रकार की माप दर्शाती है। 1 माप, 3 माप, 2 माप, 4 माप दिया गया है। आप जानते हैं जो साधारण मापनी होती है मूल रूप से 2 माप दर्शाती है, और 2 मापों में अगर और बढ़ाया जाए, तीसरा माप देखा जाए तो वो आपकी विकर्ण मापनी हो जाती है। दूसरा विकर्ण मापनी कितने माप जो है लगातार दर्शा सकती है, तो 3 4 2 5 दिया गया है। सही जवाब 3 माप होता है। आप जानते हैं 3 माप जो है विकर्ण मापनी में बहुत अच्छे से आ जाता है, बहुत अच्छे से दर्शाया जा सकता है। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर आता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर मूल रूप से विकर्ण मापनी में बहुत अच्छे से दर्शाया जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का जो अंश है, आप जानते हैं नॉमिनेटर होता है, वो क्या है। नॉमिनेटर जो है हर से है, हर से बड़ा, अच्छा समान, अच्छा छोटा, अच्छा आधा। तो आपको बताना है निरूपक भिन्न का जो अंश होता है, अंश बटा हर, तो हर से सदैव जो है छोटा होगा। आप देखते होंगे 5 सेंटीमीटर की मापनी 10 मीटर को पढ़ रही है, तो आपको जो निरूपक भिन्न निकालना होगा 5 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 10 मीटर के आगे 100 से गुणा करना होगा, फिर 5 दूनी 10, 1/200, इस टाइप से आप इसका निरूपक भिन्न निकालेंगे RF। और इसका जो इकाई अंक होता है वो कोई भी नहीं होता है, इकाई अंक 0 होता है, इसमें कोई इकाई अंक नहीं होता है।
जो निरूपक भिन्न होता है आप जानते हैं इसका जो अंश बटा हर है, यानी इसका जो इकाई होता है मित्रों कोई भी इकाई नहीं होता। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया 5 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रदर्शित करता है, तो इसका निरूपक भिन्न हमने क्या निकाला था, 1 बटा जो है 200 निकाला था, 1 बटा 200 निकाला था ना। तो इसमें सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अपना काट देना। फाइनली जो आपका एग्जैक्ट रेशियो निकल करके आएगा वही आपका निरूपक भिन्न होगा। अगला प्रश्न वही दिया गया, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, तो अंश इसका सदैव जो है एक ही रखा जाएगा। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना, सदैव एक ही इसका अंश रहेगा। अगला 11 नंबर प्रश्न कह रहा है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापे यानी कितनी यूनिट जो है अंकित कर सकते हैं, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर या फिर किलोमीटर मीटर या फिर किलोमीटर या फिर किलोमीटर बटा मीटर। आपको सही जवाब देना है विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी आप जानते हैं कि 3 मापों को दर्शाती हो। 3 माप कौन से होंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। तो यही तीनों माप मूल रूप से विकर्ण मापनी पे जो है दर्शाए जाते हैं। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यही क्वेश्चंस क्यों बार बार कराया जा रहा है। बाबू जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, 4 गुणे 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण जो है 200 मीटर है। आपको बताना निरूपक भिन्न क्या होगा। अब 4 3 है, आप जानते हैं कि ये 3 है और ये जो है 4 है, ये 3 है, तो इसका विकर्ण की वैल्यू दी गई है, ये 5 होगा। विकर्ण आप जानते हैं ट्रिपल से 5 निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो 5 का स्क्वायर जो है मूल रूप से आपका 200 मीटर दिया गया है। अब 5 की वैल्यू आपको 200 मीटर दे दी गई। अब आपको निरूपक भिन्न निकालना है, ऐसे नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। 5 की वैल्यू 200 दी गई, अब आपको निरूपक भिन्न निकालना है। आप जानते हैं सदैव एक होता है, हर जो है बड़ा होता है। तो इसका निरूपक भिन्न आरएफ क्या निकलेगा, आरएफ इक्वल टू निकलेगा 5 बटा 200। 200 मीटर है, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, इस टाइप से 1 बटा 4000 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, 1 बटा 4000। ठीक है, तो सही जवाब क्या बनेगा, 1 बटा 4000 आंसर्स लगाना। सही जवाब बी के साथ बनाना, 20 द राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों, थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, बाकी हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 13 की बात कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करने वाला निरूपक भिन्न भाग। 4 वर्ग सेंटीमीटर जो है 64 वर्ग मीटर को दर्शा रहा है। 4 की वैल्यू 64 दी गई है, आपको निरूपक भिन्न बताना है। 1 बटा 400 इसका आंसर दे दिया गया, बताओ 1 बटा 400 इसका आंसर दे दिया गया। 4 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहले तो सेंटीमीटर से वैल्यू सभी का हटा दो, फिर बताओ 4 बराबर 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, आपको बताना 1 बटा 64। 4 बटा 64 गुणे मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसे काट दो, 16 चौको 64, 16, 1 बटा 1600 इसका राइट आंसर होगा मित्रों, 1 बटा 1600। कोई आंसर्स नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बाहर के रास्ते में आए। आंसर्स मत लगाना 1 बटा 400, ऐसे नहीं होता है 1 बटा 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न बताओ। 9 वर्ग सेंटीमीटर है और 144 वर्ग मीटर बता रहा है। 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 144 वर्ग मीटर बता रहा है, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर की वैल्यू जो निकालेंगे आप, तो 9 9 81 होगा, 144 वर्ग मीटर आ रहा है। इसको भी अगर इसे नॉर्मली आप देखिए तो देखिए 9 बटा 144, और ऐसा डाटा कोई निकलेगा ही नहीं 1 बटा 400 जो ये लोग लगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही जवाब जो है, ऐसे भी क्वेश्चंस ये बाहर जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात हो रही है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। 5 सेंटीमीटर जो है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर होगा, 5 मीटर नीचे होगा, 5 को 100 से गुणा कर लो, यानी सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब आपको आंसर काट देना है, यानी 55 25, इस टाइप से जो है आपका निरूपक भिन्न आएगा 1 बटा 250, 1 बटा 250। सी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब जो है सी के साथ आंसर लगाना। अगला बात 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। निरूपक भिन्न की इकाई होती है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है मीटर होती है, किलोमीटर होती है, नहीं होती है, फिर मिलीमीटर होती है। सही जवाब होगा नहीं होती है, कोई इकाई ही नहीं है, इकाई वैल्यू नहीं होती है। आगे बात करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। नाम दिया गया समान होता है, नाम दिया गया आधा होता है, नाम दिया गया दोगुना होता है, नाम दिया गया चौथाई होता है। आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका आधार और ऊंचाई का गुणा कर लो, 1 बटा 2 कर लो, आधा कर लो, बस आपका काम हो जाए, उसका क्षेत्रफल आ जाए। तो 1 बटा 2 आधार गुणे ऊंचाई जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप जानते हैं अगर त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर होगा तो उसकी जो ऊंचाई निकल करके आएगी मित्रों वो दोगुनी निकल करके आएगी। तो सही जवाब जो है बी के साथ आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। आप जानते हैं 2 नाभि, 1 नाभि, 4 नाभि, 3 नाभि, ऐसे दीर्घवृत्त हमने बनाया। कोई भी दीर्घ अक्षखंड लिया तो 2 नाभि हमने बताया था, नामन और नाटू। तो सही जवाब 2 नाभि होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा गया स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त में किससे स्पर्श करती हैं। स्पर्श रेखा की अगर बात होती है तो लघु अक्षु को स्पर्श करेंगी, दीर्घ अक्षु को स्पर्श करेंगी, वक्र को जो है स्पर्श करेंगी या फिर नाभियों को। आप जानते हैं कोई भी स्पर्श रेखा हो, चाहे आप दीर्घवृत्त में खींचें चाहे आप वृत्त में खींचें, मूल रूप से जो स्पर्शी रेखा होगी एक ही पॉइंट को जो है टच करेगी और सदैव वक्र को, इसे वक्र कहा जाता है, इसी को वक्र कहा जाता है, इसी को टच करके निकल जाएगी ऐसे। तो ये वक्र को सदैव जो है टच करेंगी। सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछ रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं द्वारा जो है दीर्घवृत्त बनाने के लिए काटे हुए डाटों को खींचा करते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काट के खींचते हैं? बताया गया वृत्त काटेंगे, रेखा काटेंगे, चाप काटेंगे या फिर वक्र काटेंगे। मित्रों जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं एक दूसरे को रेखाओं से रेखाओं को काटा जाता है, तो सही जवाब रेखाएं काटेंगी। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? नाम दिया गया घन में, शंकु में, संपार्श्व में या फिर सूची स्तंभ में। आपको बताना है किस ठोस में आयताकार फलक। आयताकार फलक की अगर बात होती है तो संपार्श्व में आयताकार फलक होती हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, इस पे हमने आंसर से दिया है। आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया यदि आधार HP के समानांतर है तो पंचभुजाकार प्रिज्म, पंचभुजाकार संपार्श्व का अनुविच्छेद क्या होगा? अनुविच्छेद आप जानते हैं मित्रों क्या होता है, ऊपर से देखने पे कैसा दिखाई देगा? पंचभुजाकार है तो आपको बताना है जब पंचभुजाकार है तो पंचभुजाकार दिखाई देगा, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे। तो सही जवाब जो है बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया एक घन में कितने फलक होते हैं? घन की बात हो रही है, 5 फलक, 6 फलक, 8 फलक, 12 फलक दिखाते हैं। इस टाइप से घन होता है, आप जानते हैं ये आपका घन है। इसमें कितने फलक आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों? आप काउंट करिए, देखिए तो दिखाई देगा एक फलक तो ये आपका हो गया ऊपर वाला, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हो गया, 2 हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। कौन सा? ये आपका चौथा हो गया। 5वां आपका ये ऊपर वाला हो गया और 6वां आपका ये नीचे वाला हो गया। तो टोटल 6 फलक होते हैं, यानी 6 अगर पतली पतली जो है प्लेटें लगा दी जाए तो आपका घन कंप्लीट हो जाएगा। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है घन का प्रत्येक फलक कितने आकार का होता है? घन का प्रत्येक फलक कितने आकार का होगा? नाम दिया गया आयताकार है, समकोणाकार है या फिर वृत्ताकार है या फिर गोलाकार है। सही जवाब क्या होता है? घन का प्रत्येक फलक जो होगा, घन की अगर बात हो रही है तो वर्गाकार दिखाई देगा, वर्गाकार वर्गाकार वर्गाकार। घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार आंसर लगाना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया त्रिभुजाकार संपार्श्व। त्रिभुजाकार संपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? 4 पार्श्व, 3 पार्श्व, 2 पार्श्व या फिर 5 पार्श्व। अगर त्रिभुजाकार 3 शब्द दिया गया तो त्रिभुज आकार में अगर बात करते हैं तो फाइनली उसमें 3 आकार होंगे। अगर चतुर्भुजाकार होता 4 होते, अगर पंचभुजाकार होता 5 होते, अष्टभुजाकार होता तो 8 फलक दिखाई देते। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। किसी भी संपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? किसी भी संपार्श्व का जो पार्श्व होता है मूल रूप से वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर संपार्श्व की बात हो रही मित्रों तो नीचे तो आयताकार ही डाटा होगा, ऊपर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आयताकार ही आपको लगाना होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुजाकार संपार्श्व के सिरे का आकार होता है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। जब त्रिभुजाकार शब्द दिया गया तो त्रिभुजाकार होगा। आगे बात करते हैं 37 नंबर। पूछा गया निम्नलिखित में से किसी ठोस का त्रिभुजाकार फलक है तो वो सूची स्तंभ होगा, शंख होगा, गोला होगा या फिर घन होगा। आपको बताना है किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक। त्रिभुजाकार फलक की अगर बात होती है तो सूची स्तंभ वहां आंसर्स बन जाता है, सूची स्तंभ वहां पे आंसर्स बन जाता है। आपको जो सही जवाब लगाना होता है मूल रूप से सूची स्तंभ लगाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। शंकु की अगर बात होती है मित्रों तो जो शंकु का आकार होता है, आकार ये नीचे वाला और ऊपर वाला, आप जानते हैं कि ऊपर वाला पॉइंट होता है और नीचे वाला जो है वृत्ताकार होता है। तो सही जवाब इसका आकार वृत्ताकार हो जाता है। सही जवाब जो है सी के साथ नहीं फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, कहा गया यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है दूसरा सिरा कैसा होगा? आयताकार, नुकीला, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। आप जानते हैं बेलन का अगर एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अगर ऐसा बेलन है तो ऊपर अगर गोलाकार है तो नीचे भी गोलाकार, अगर ऊपर वृत्ताकार तो नीचे भी वृत्ताकार। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं? नाम दिया गया 6, नाम दिया गया 3, नाम दिया गया 5, नाम दिया गया 4। अगर पंचभुजाकार शब्द दिया गया तो 5 होंगे, अगर षष्ठभुजाकार दिया जाता तो 6 होते, अगर अष्टभुजाकार दिया जाता तो 8 होते। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। किसी गोले का उत्च्छेद और उन्विच्छेद। गोला आप जानते हैं इस टाइप की आकृति होती है। अब इसे आप चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, चाहे अगल से देखो, चाहे बगल से देखो। उत्च्छेद बटा उन्विच्छेद, उत्च्छेद होता है फ्रंट से देखने पे, उन्विच्छेद होता है ऊपर से देखने पे। तो सदैव वृत्त बटा वृत्त ही दिखाई देगा, चाहे जिस साइड से देखो आप। तो आंसर जो है बनेगा बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट
आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा होगा? नाम दिया गया वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। आप जानते हैं क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़ा है बेलन तो उसका उत्छेद कैसा दिखाई देगा? अपने सिर के बल अगर जो है वो खड़ा है तो मूल रूप से आप इसे देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा इसका उत्छेद? तो इसका उत्छेद जो है आयताकार दिखाई देगा। यह आयत ही दिखाई दे रहा है ना, तो सही जवाब आयताकार होगा, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं, कहा गया यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिर पे क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है और मूल रूप से सिरे का ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है तो उसको विक्षेप कैसा दिखाई देगा? त्रिभुजाकार समपार्श्व भैया तो त्रिभुजाकार ही होगा, सही जवाब त्रिभुजाकार के साथ लगा लो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? आयताकार, वृत्ताकार, जो है वर्गाकार, वक्राकार या फिर इनमें से कोई नहीं। शंकु और बेलन का जो पार्श्व होता है आप देखते होंगे इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो होता है ये ऐसे वक्राकार होता है, तो सही जवाब वक्राकार बनता है। वक्राकार इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 45 नंबर। पूछा गया है घन के कितने कोर होते हैं? घन की बात हो रही है मित्रों। कोर मतलब होता है किनारा, और किनारा इस टाइप से काउंट किया जाता है। देखो ये आकृति आपकी बनी और इसमें जो है किनारे ये हैं, हर एक दीवार आपकी किनारी है। जैसे 1 2 3 4, 4 इस साइड में, 4 अंदर वाले, 1 2 3 और 4, 4 4 8 हो गया, 9 10 11 और ये ग्राउंड वाला 12, टोटल 12 कोर होते हैं, याद रखिएगा। अगर फलक पूछे आपसे तो आप 6 लगाइएगा, अगर कोर पूछे 12 लगाइएगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आया। अगला पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? घन में, शंकु में, पिरामिड में या फिर प्रिज्म में? आप जानते हैं मित्रों त्रिभुजाकार फलक इन चारों देखने के बाद आपको पिरामिड लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? नियम दिया गया 3 2 4 5। आपको वर्गाकार प्रिज्म बताना है। वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक? तो सही जवाब बनेगा 4 आयताकार फलक। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए है, उसकी ऊंचाई बी है, उसका एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? आप जानते हैं मित्रों 2ab होगा, ab होगा, a + b होगा या फिर a² b² होगा। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है? चारों साइडों का माप, चारों साइड होगा। अगर ये a दिया गया तो ये a होगा, अगर ये b दिया गया तो ये b होगा। तो आगे 2 लगा लो, ब्रैकेट में जो है a + b कर लो, चाहे आप 2a 2b लिख लो। सही जवाब जो है सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 49 नंबर। कह रहा है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? षटभुजाकार शब्द दिया गया तो मित्रों 7 नहीं 6 लगाना, 6 लगाना। षटभुजाकार मतलब षट मतलब होता है 6, तो 6 लगाना। अगर अष्टभुजाकार कहता तो 8 लगाना, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं 50 नंबर। किस ठोस का आधार जो है वृत्ताकार होता है? नाम दिया गया सूचीय स्तंभ, घन, शंकु और समपार्श्व। आप जानते हैं आधार ये होता है, ये जो है सदैव वृत्ताकार शंकु का होता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होता है? नाम दिया गया समपार्श्व, सूचीपार्श्व, जो है घन और शंकु। आपको बताना है किस ठोस में वर्गाकार फलक होता है। वर्गाकार फलक आप जानते हैं मित्रों कि जो आपका ये घन होगा, घन सदैव इसमें फलक जो होंगे ये वर्गाकार ही होंगे। तो सही जवाब जो है वर्गाकार होगा, यानी घन होगा। सही जवाब सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि किसी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? सममितीय दृश्य होता है तो आप जानते हैं कितनी बीमाएं। आपने आधार रेखा खींची, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये कितनी बीमाएं मिली? 3 पॉइंट, यानी 3 बीमाएं। तो सही जवाब जो है 3 बीमाओं के साथ बनता है। आप जानते हैं आधार रेखा पे 3 बीमाएं खींच करके हम लोग सममितीय चित्र बनाते हैं। आगे बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। सममितीय विक्षेप यानी चित्रण किस कोण पे किया जाता है? आप जानते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री दिया गया। सबसे पहले हमने आधार रेखा खिंचवाते हैं तो हर एक पॉइंट पे आपको 30 डिग्री दाएं और 30 डिग्री बाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी पे सममितीय चित्र सबसे ज्यादा बनता है। तो सही जवाब जो है 30 डिग्री के साथ बनेगा। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ दिखाई देगा, इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सममितीय चित्रण का आविष्कार कैम्ब्रिज निवासी प्रोफेसर फेरिस ने किस वर्ष किया? प्रोफेसर फेरिस ने 1822 में खोजा, 1825 में खोजा, 1820 में खोजा या फिर 1823 में खोजा? कैम्ब्रिज के निवासी हैं फेरिस महोदय, ये 1822 ईस्वी नहीं 1820 ईस्वी में खोज देते हैं मूल रूप से सममितीय विक्षेप। तो आपको सही जवाब जो है सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट सम्मुख दृश्य होगा। आपको बताना वर्ग होगा, आयत होगा, समलंब होगा या फिर अष्टभुज होगा। तो मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का जो सम्मुख दृश्य होता है, आप जानते हैं ईंट कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। आपको बताना है ईंट कैसा होता है, तो ईंट का ये वाला आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है? चाहे ये ऊपर वाला आकार देख लीजिए, आयत ही होगा। तो सही जवाब जो है आयताकार होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, लगभग अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सममितीय चित्र में छिपे पार्श्वों की संख्या कौन सी रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है? नाम दिया गया हल्की सपाट है, हल्की बिंदुदार है, हल्की बिंदुदार है,
गहरी बिंदुदार है, हल्की बिंदुदार है या फिर मोटी है। आपको बताना है समितीय चित्र में छपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाया जाता है। तो जो पार्श्व होते हैं उनको जो है गहरी बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। सही जवाब जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अब आप ओवरऑल बताना कि आपका स्कोर यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी ये प्रावैधिक कला से सेक्शन डी से संबंधित क्लास होगी। किस सेक्शन से? डी से। सेक्शन डी आप जानते हैं रचनात्मक ठोस ज्यामिति पूछा जाता है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें फिगर ड्रा करना होता है, उत्सेद विक्षेप खींचना होता है। 16 नंबर का प्रश्न होता है। आपको फाइनली एक फिगर ड्रा करना होगा। फिगर के साथ आपको डाटा देखना होगा। कौन सा डाटा आपसे पूछा जा रहा है? आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन डी। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों प्रश्न 3-3 बार आप सॉल्व करना, बस ईमानदारी के साथ सॉल्व करना। जो मैं बोल रहा हूँ रचना विधि में जरूर लिखना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका अनुविच्छेद और उत्छेद खींचना है, जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा हुआ है और अक्ष समतल जो है क्षैतिज समतल, उस पर 30 डिग्री का कोण लिए हुए है, यानी 30 डिग्री झुकाव के साथ लिया हुआ है, और ऊर्ध्वाधर समतल के जो है समानांतर है। आपसे प्रश्न पूछा गया त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है। क्या है? त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, उसका आपको डाटा बनाना है। त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, लंबाई दे ही दी गई है। लंबाई आपसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर और जो अक्ष है मूल रूप से वो 3 सेंटीमीटर है। आराम से आप बना सकते हैं, कोई बहुत जटिल काम नहीं है। आइए पहले देख लेते हैं। क्षैतिज समतल कहा गया, 30 डिग्री कोण कहा गया, लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है लंबाई 3 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई 7 सेंटीमीटर और भुजा 3 सेंटीमीटर है। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, इसमें अगर आपको ऐसा फिगर ड्रा करना है तो सबसे पहले हमने कहा कि आपको एक क्षैतिज समतल रेखा खींच लेनी है, आधा सेंटीमीटर दूरी पे ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींच लेनी है। ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है, ये आपका क्षैतिज समतल रेखा है, ठीक। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों समतल रेखाएं हो गई आपकी। क्षैतिज पे सदैव उत्छेद बनता है, ये आप जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है इस पे सदैव चित्र का अनुविच्छेद बनता है, अनुविच्छेद बनता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि सबसे पहले आपने जो क्षैतिज समतल रेखा खींची है उस पे एक 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर लंबाई ले लो, और ये तो इस पे आ गया, इसी पे एकदम कोई भी पॉइंट ले लो, 3 सेंटीमीटर चले आओ इस पे, ये इसका हो जाएगा भुजा, और लंबाई कहा गया है 7 सेंटीमीटर। लंबाई आपको यहाँ से देखनी होगी, 7 सेंटीमीटर लंबा खींच लो ऐसे, फिर आपस में इन दोनों को मिलान कर दो इस टाइप से। ये आपका एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ तैयार हो गया। इस त्रिभुजाकार सूची स्तंभ की खासियत क्या है? इसकी जो ये हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। जो इसका ये आर है यानी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, इसका व्यास कहा जाएगा, वो 3 सेंटीमीटर है, जो कि आपके प्रश्न में कहा गया। हो गया। किस रेखा बना रहे हैं? क्षैतिज समतल पे बना रहे हैं। ये तो पहला दृश्य हो गया। नामकरण कर लो, ABC, इसका नाम D कर लो, बस हो गया। अगला पॉइंट आपसे कहा गया था क्षैतिज समतल पे ही 30 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। क्षैतिज समतल पे 30 डिग्री कोण। अब थोड़ा सा आगे आओगे, दूसरा फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा। इसमें आपको 30 डिग्री झुका हुआ नहीं जा सकता है। कोई भी पॉइंट ले लो, आप मान लो इस पॉइंट पे काम करना चाहते हो, चांदा रखना सीधे ऐसे, यहाँ 30 आए उधर टिक कर लेना, आगे पॉइंट लगा लेना, फिर अपना मिटा देना। जैसे आपने चांदे पे 30 डिग्री लिया, उसके बाद अपना काम क्या करेंगे, पॉइंट लेना, 30 डिग्री के साथ ऐसे रेखा खींचना, थोड़ी सी लंबी रेखा, और लंबी रेखा खींचने के बाद इसका नामकरण कर देना जो आपको करना हो, PQ करना हो, AB करना हो, CD करना हो। ये याद रखना कि जो नामकरण करना वो फिर दूसरे पे नाम ना बैठे, ठीक है। PQ लंबी रेखा खींच ली,
थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ से आपको ऐसी लंबी रेखा खींचनी है जिसकी दूरी इस साइड में भी 1.5 सेंटीमीटर हो, इस साइड में भी 1.5 सेंटीमीटर हो। इतनी लंबी एक रेखा खींचना, इस पे कोण 90 डिग्री हो, उसका 90 डिग्री, यानी क्या हो, लंब रेखा हो। और जो 90 जो है डिग्री रेखा खींचा है, इसमें यहाँ से अब दूरी देखना और 7 सेंटीमीटर जहाँ तक जाता हो वहाँ तक जाइएगा। फिर इन दोनों किनारों को आपस में ऐसे मिलान कर दीजिएगा। यह आपका क्या बना, यह हमारा अभीष्ट इसी का उत्सेद बना। क्या बना, उत्सेद बना। लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये इसका है भुजा। भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हमने क्या बनाया, जो हमने पहले त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाया था जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, जिसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर था, उसी का 30 डिग्री कोण के साथ, यहाँ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण के साथ इसका उत्सेद बना दिया जो क्षैतिज समतल पे है, प्रश्न में कहा गया था। अब इसी का ऊर्ध्वाधर समतल पे कहा गया है कि डाटा आपको बना देना है, इसका अनुविच्छेद ये दिया गया है, अनुविच्छेद बनाओ। भैया पहले ही हमने जो है ऊर्ध्वाधर समतल खींच रखा था और आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर समतल पे ही अनुविच्छेद बनता है। अब अनुविच्छेद बनाने के लिए हमने क्या कहा, हर एक पॉइंट से आपको लंब रेखाएं खींचनी होती है। ये पॉइंट आए, ये पॉइंट आए, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया। इस टाइप से आपने हर एक पॉइंट से जो है क्या खींचा, समानांतर रेखाएं खींच करके आप अनुविच्छेद का काम करने जा रहे हैं। अब आपको लंबाई कितनी लेनी है, लंबाई मित्रों बीच वाले पे आएगा, ये इसका पहला बीच पॉइंट था, तो इस पे जो है यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर आगे आना है, क्योंकि इसका जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर दूरी आओ और मूल रूप से 3 सेंटीमीटर जहाँ 1.5 सेंटीमीटर लगता हो वहाँ से सीधी रेखा एक खींच लो, क्योंकि इसकी लंबाई 7 है तो 7 रहेगी। फिर लास्ट वाले पॉइंट को आपस में ऐसे मिलान कर दो। ये आपका इस वाले फिगर का, ऊपर वाले फिगर का, ये इसका अनुविच्छेद तैयार होगा। अनुविच्छेद फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, इसका अनुविच्छेद है। किस वाले का, जो 30 डिग्री झुकाव के साथ था। अनुविच्छेद तैयार हो गया। जो इसका नामकरण करना वही इसका कर देना, यानी जो इसका आपने ए डैश बी डैश सी डैश लिखा होगा, बी डैश सी डैश डी डैश, तो वही नामकरण इसे भी कर लेना कि ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको करना सी डबल डैश और इसे डी डबल डैश कर लेना। ऐसे नामकरण सेम सेम कर लेना। ऊर्ध्वाधर समतल पे एक का तो आपने बना लिया 30 डिग्री वाले का, दूसरे का भी आपको अनुविच्छेद तैयार करना होगा। जो आपका पहला दृश्य, सबसे पहला आपने त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाया था, उसका भी अनुविच्छेद आपको तैयार करना होगा। वो कैसे तैयार होगा, सेम काम वही करना है। आपको हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींचनी होंगी। हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींच के आप काम कर सकते हैं। जैसे ए पॉइंट से सबसे पहले आपने समानांतर रेखा खींची, वही काम आपको डी पॉइंट से भी करना पड़ा। समानांतर रेखाएं एक दूसरे से खींचनी होंगी, बी पॉइंट से भी खींचनी होंगी और ये सी पॉइंट से भी खींचनी होंगी। याद रखना, हर एक पॉइंट से आपने खींच लिया। अब आपको यहाँ पे जो दृश्य बनाना होगा वो थोड़ा सा अजीबोगरीब होगा। क्यों, क्योंकि अब ये दृश्य समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आपका त्रिभुजाकार सूची स्तंभ दिखाई देगा। और सूची स्तंभ मतलब हर साइड से। जैसे आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट होगी मित्रों, वो हाइट एकदम हाइड होगी। हाइड मतलब छुपी हुई होगी, लेकिन रहेगी। जैसे आप जानते हैं कि हर एक पॉइंट से आपका काम, ये वाला सी वाला पॉइंट आप मान लो यहाँ ले रहे हो, सी वाला पॉइंट आप यहाँ ले रहे हो, तो इस टाइप से जो आपका ये दृश्य दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। एक तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका ये हो जाएगा, हो गया। और तीसरा जो आपका है वो यहां से जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। और इन तीनों में अब आप 3D में देखेंगे तो जो हाइट दिखाई देगी वो हाइट ये होगी, ये आपका शीर्ष होगा और ये आपका बिल्कुल यहाँ वाला बॉटम होगा। और इसी के बीच की जो हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये समझ लो बिल्कुल शंक्वाकार है, ऊपर एकदम शंकु है, नीचे एकदम त्रिभुजाकार डाटा है। 3 फलक त्रिभुजाकार से घेर दिया जाए, 3 चादरें लगा के त्रिभुजाकार दृश्य दर्शा दिया जाए, वही बना यहाँ पे। और क्या बना, इस वाले फिगर का ये अनुविच्छेद बना। क्या बना, अनुविच्छेद।
अनुविक्षेप बना। किस पे बना? अनुविक्षेप बना, वो भी ऊर्ध्वाधर समतल पे बना। यही आपको दृश्य दर्शाना था, यही फिगर बनाना था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कैसे ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। मित्रों, आपको कराया गया है, अगर जैसे आपको ये प्रश्न दिखाई दे, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, भुजा 3 की जगह हो सकता है 5 सेंटीमीटर दे दे, अक्ष की लंबाई हो सकता है 7 की जगह 8 सेंटीमीटर दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचिए, जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा है और जो है क्षैतिज समतल पे 30 डिग्री कोण कह रहा है। हो सकता है किसी में 45 दे देता है, किसी में 60 दे देता है। कोण बदल दे तो आपको यही वाला कोण दर्शा देना है, बदल देना है, बस कुछ नहीं करना है। सेम ऐसा दृश्य बनेगा। इसकी रचना विधि लिखना है। रचना विधि कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने 2 आधार रेखाएं खींची। पहला क्षैतिज समतल रेखा, जिसका नामकरण हम XY लिख रहे हैं, XY क्षैतिज समतल रेखा खींचा। उसी के समानांतर Y, XY हो गया, Z और X हो गया W, Z और W जो है हमने ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची, जिसके बीच की दूरियां प्रत्येक दशा में 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, जितना दूरी है बस दर्शा देना कि इतना दूरी पे हमने खींचा। सबसे पहले हमने XY पे, हमने X और Y जो क्षैतिज समतल रेखा है उस पे बिंदु D पर, किस पे? बिंदु D पर 3 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर इस साइड, 1.5 सेंटीमीटर इस साइड AB रेखा खींचा, AB रेखा खींचा। और बिंदु D से फाइनली हमने लंब रेखा खींचा, ये CD, ये लंब रेखा है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। फिर हमने C पॉइंट से A पॉइंट को मिलान कर दिया और जो है C पॉइंट से B पॉइंट को मिलान कर दिया। अभीष्ट रचना जो तैयार हुई है हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ हुआ। एक काम कंप्लीट हो गया। इसी त्रिभुजाकार सूची स्तंभ का हमने उत्सेद जाकर के क्षैतिज समतल पे बनाया और वो बिंदु P से स्टार्ट किया। ये आपका बिंदु P था। 30 डिग्री झुकाव के साथ हमने P पॉइंट पे चांदा रखा और 30 डिग्री झुकाव के साथ हमने PQ रेखा खींची। PQ रेखा खींचने के बाद हमें फाइनली D' पॉइंट पे, ये है आपका D' पॉइंट, कहाँ है? ये है आपका D' पॉइंट। हमने D' पॉइंट पे फाइनली 1.5 सेंटीमीटर आगे, 1.5 सेंटीमीटर पीछे यानी A' B' लंबी रेखा खींची जो क्षैतिज समतल पे मिल रही है और फाइनली D से थोड़ा सा आगे है। लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। फिर D' पॉइंट से हमें जो हमने PQ रेखा खींची थी इस पे 7 सेंटीमीटर आगे बढ़े और फाइनली हमें C' पॉइंट मिला। इस C' पॉइंट से A' को मिलान कर दिया विकर्णतया और C' से B' को हमने मिलान कर दिया। जो हमारी अभीष्ट रचना तैयार हुई वो 30 डिग्री कोण के साथ है, क्षैतिज समतल से 30 डिग्री कोण के साथ है और हमारे पहले वाले सूची स्तंभ का उत्सेद है। अनुविक्षेप मत लिखना, उत्सेद होगा, क्षैतिज समतल पे शब्द उत्सेद होता है। तो हमारे पहले वाले सूची स्तंभ का उत्सेद है। अब उसके बाद हमने Z और W जो हमारा ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है उस पे हमने पहले वाले दृश्य का, इसका पहले वाले का अनुविक्षेप बनाया। अनुविक्षेप कैसे बनाया? प्रत्येक पॉइंट से हमने समानांतर रेखाएं खींच करके और जो है अभीष्ट पॉइंट पे हमने रचना की। इसका नाम A' रखो, इसका नाम जो है आप B' रखो, इसका नाम आप C' रखो और ये वाला पॉइंट जो बीच वाला है ये D रखो। और इस टाइप से हमने हर एक पॉइंट पे लंबवत रेखाएं खींच करके यानी समानांतर रेखाएं खींच करके तीनों फलकों को दर्शाने का प्रयास किया। और यह हमारी अभीष्ट रचना जो है यह फर्स्ट वाले का अनुविक्षेप है। इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा। D' A' C' इधर मिलान कर रहे हैं, B' C' और जो है D' इधर मिलान कर रहे हैं और B' A' और जो है D' इधर मिलान कर रहे हैं। इस टाइप से तीनों त्रिभुजाकार पार्श्वों से ढकी हुई आकृति हमें प्राप्त हुई जो पहले वाले समपार्श्व का अनुविक्षेप है। ठीक, उसके बाद जो हमने ये दूसरा वाला दृश्य दर्शाया था जिसमें उत्सेद दर्शाया था उसका अनुविक्षेप नीचे बनाना होगा। उसका अनुविक्षेप हमने कैसे बनाया? हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच करके हमने अनुविक्षेप बनाने का प्रयास किया। और अनुविक्षेप की रचना कैसे हुई? हर एक पॉइंट से समानांतर रेखा खींचने के बाद जो हमारा Z और W है यानी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है इस पे हमें जो है A' वाले पे आगे बढ़ना पड़ा,
W से A डैश से B डैश तक आगे बढ़े, कितना दूर, 3 सेंटीमीटर दूर। 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे 1.5 सेंटीमीटर के पॉइंट से हमने सीधे जो है 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची जो हमारा C डैश पे मिलान कर रहा है, और C डैश पे मिलान करने के बाद यहाँ से विकर्णतः A डैश और जो है B डैश को आपस में मिलान कर दिया, जो अभीष्ट रचनाखंड हमारा तैयार हुआ। यह हमारा सेकंड वाले का अनुविच्छेद होगा। काम आपका हो गया। रचना विधि आपने लिख दी, 16 नंबर आपका हो गया। आराम से लिखेंगे, साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे तो 100% नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार का टॉपर भी सेम डाटा किया था, बस जो है प्रियंका जी ने हो या नविता जी हो या बहुत सारे नाम हैं, सभी ने बहुत अच्छे से शालीनता के साथ सॉल्व किया, सभी बढ़िया किए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और लगातार जैसे परीक्षा कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद 2 लोग जो पेड बैच चला था TGT आर्ट का उसमें ज्वाइनिंग लिए थे और आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। सेम काम आपको भी करना है। पहले आप इस पे फोकस करो, अभी दिमाग से निकाल दो। अभी 8 से 10 दिन जो शेष बचे हैं, 8-9 दिन, उस पे आप काम करो केवल और केवल प्रैक्टिस पे। हमने स्टार्टिंग में कहा था यही प्रश्न 2 से 3 बार सॉल्व करना। 8 दिन बचे हैं, 2 से 3 बार जब एक प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे आप इसके मास्टर हो जाएंगे। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, तुरंत आप कर ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न एक और आपको दिखा देते हैं। रचना विधि बहुत टफ लिखी है, इसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा टाइप का प्रश्न है, कह रहा है एक शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जनित्र पे क्षैतिज समतल पर लेटा है, शंकु का अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल है, शंकु का अनुविच्छेद और उत्तच्छेद खींच देना है। शंकु का व्यास कितना, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 6 सेंटीमीटर, जनरेटर क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है, आपको इसका उत्च्छेद अनुविच्छेद बना देना है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इसमें काम करने के लिए क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल रेखा फटाक से आपको खींच लेनी चाहिए। जैसे नाम आए तुरंत आपको पहले क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल खींचना चाहिए। इसमें कोई कोण नहीं दिया गया, यानी 1 डिग्री का कोण नहीं खींचना है, आराम से काम कर लेना है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आराम से क्षैतिज समतल रेखा खींचो और आराम से जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचो। इसको नाम दो क्षैतिज समतल और इसको नाम दो ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक, कोई पॉइंट ले लो। मान लो हमने इस पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे हम काम करना चाहते हैं। हाइट कहा गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट 90 डिग्री लेके, 4 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, विकर्णतः आपस में मिलान कर देंगे। ये हमारा जो डाटा तैयार होगा यही हमारा अभीष्ट शंकु होगा, जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर होगी और जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है। हो गया। इसका आप अगर जो है देखा जाए तो इसको लेटाने का काम करना है, क्योंकि कहा गया क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है। क्षैतिज समतल पे भैया लेटा दो। लेटाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि जैसे A, B, C और D, B पॉइंट पे आपको लेटाना है। मान लो अगर आप B पॉइंट पे लेटाते हैं तो ये कैसे लेटेगा, इस टाइप से लेटेगा। ये जो आपका B है ये थोड़ा सा विकर्णतः जाएगा, इस वाले पॉइंट पे लेटेगा, ये वाला पॉइंट नीचे रहेगा, इस पे ये BC बनेगा, ये आपका B डैश बनेगा, ये आपका C बनेगा। ठीक है, C डैश बनेगा। और लेटेगा कैसे, ऐसे लेटेगा, फिर ऐसा दृश्य आएगा, यानी A यहाँ आएगा और जो D डैश है वो कहीं यहाँ बनेगा और यहाँ से आराम से D डैश को ऐसे मिलान करना होगा। अब ये बनाने में थोड़ी सी दुविधा होती है लोगों को, लेकिन है क्या, प्रश्न कहा गया भी है तो आपको लेटाना होगा, क्षैतिज समतल पे दृश्य बनाना होगा। अब इसका आपको अनुविच्छेद भी बनाना है ऊर्ध्वाधर समतल पे, और इसका भी आपको अनुविच्छेद दर्शाना है। तो पहले आप एक वाले का अनुविच्छेद दर्शा लो, पहले आप इसका अनुविच्छेद दर्शा लो, इसका। ठीक, आओ दर्शाते हैं। पॉइंट लो, हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच लो, हर एक पॉइंट से। A पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट हो गया आपका। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है A रेखा जो आई है, A पॉइंट जो आया है वहां से आपको काम करना है। और वहां से आप काम कैसे कर पाएंगे, वहीं से तो मेन काम होगा, A पॉइंट से ही आपका मेन काम होगा।
यहीं से आपका मेन काम होगा इस टाइप से, और जो आपकी रचना बनेगी बहुत अच्छी रचना बनेगी। कैसे? इस पे आपको 4 सेंटीमीटर आना है, 4 सेंटीमीटर चले आओ, जो आपका मिड पॉइंट 2-2 सेंटीमीटर पड़े आपस में मिलान कर लो, ऐसा मिलान कर दो, विकर्णतः मिलान कर दो, हाइट 6 सेंटीमीटर और जो इसका बीच का एरिया है 4 सेंटीमीटर, बन गया आपका दृश्य। अब इसका दृश्य कंप्लीट हो गया तो आपको ये दर्शाना है, इसका अनुविच्छेद इधर बना देना है, यानी इसका अनुविच्छेद ये वाला जो दृश्य होगा। आप जानते हैं शंकु का नीचे वाला जो पटल होता है वो ऐसा होता है, वृत्ताकार होता है, और शीर्ष वाला तो बिल्कुल पॉइंट होता है, वृत्ताकार ही होता है लेकिन पॉइंट होता है एकदम। इसका अनुविच्छेद कैसे तैयार करेंगे? इसका भी अनुविच्छेद आपको समानांतर रेखाएं खींच करके ही तैयार करनी पड़ेंगी, हर एक पॉइंट से ऐसी समानांतर रेखाएं खींचनी होंगी। आइए दर्शा देते हैं समानांतर रेखाओं के मध्य हर एक पॉइंट से समानांतर रेखा, और हर एक पॉइंट की समानांतर रेखा पे आपको काम ऐसे कर लेना है। फिर आपस में क्या करना है, ऊपर वाले से भी दर्शा लेना है कि ऐसा दृश्य रहे, बीच में ही रहे, कहीं कटपिट ना जाए, और हर एक पॉइंट इधर से भी करेंगे तो अब आपको मिल गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे आप अपना दृश्य दर्शा सकते हैं। ये होगा इसका मिड पॉइंट, क्योंकि शीर्ष वाला इधर से यहाँ से आया था और यहाँ से आया। अब आपको काम क्या करना है, प्रकार लीजिएगा, प्रकार की नोक यहाँ रखिएगा इस वाले पॉइंट पे, और दूरी कौन सा भरिएगा, ये वाली या फिर ये वाली, कोई एक दूरी भर लो, ऐसे दूरी भरो, ऐसे घुमाते चले जाओ, ऐसा 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 और ऐसा। ये आपका जो दृश्य बन के आएगा इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, जो वृत्त बन के आएगा बढ़िया वृत्त दर्शाया जाएगा, और इस वाले का अनुविच्छेद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। या फिर इसे आप जब इस वाले फिगर को ऊपर से देखेंगे, कैसे ऊपर से देखेंगे तो सेम यही वाला फिगर आपको दिखाई देगा, देख करके लीजिए। आप जानते हैं उत्च्छेद सामने से देखने पे होता है, अनुविच्छेद जो है ऊपर से देखने पे होता है। कोई भी शंकु है तो वो इसी टाइप से होता है ऐसा, और शंकु को आप ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा गोलाकार ही दिखाई देगा। ये आपका शंकु वाला डाटा हो गया। अब इसका रचना विधि आपको लिखना है, उम्मीद है समझ में आया होगा। रचना विधि कैसे लिखेंगे? रचना विधि लिखना बहुत आसान है। कैसे? जो जो आपने किया है वही वही लिख दीजिए, वही आपका रचना विधि हो गया। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्षैतिज समतल रेखा PQ खींचा, उसके बाद ऊर्ध्वाधर समतल रेखा PQ के समानांतर हमने QR खींचा, PQRS खींचा, RS खींचा ऊर्ध्वाधर समतल रेखा। PQ पर हमने D पॉइंट पे 90 डिग्री कोण के साथ लंब रेखा D और C खींचा, जिसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। D पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर दाएं साइड, 2 सेंटीमीटर बाएं साइड, यानी कि PQ पर हमें D पॉइंट पे 2-2 सेंटीमीटर दाएं बाएं साइड AD पॉइंट हमने खींचा, जिनकी जो है बीच की दूरियां 4 सेंटीमीटर हैं, और फिर C पॉइंट से विकर्णतया उन्हें हम मिलान कर दिए। जो हमारा अभीष्ट रचनाखंड तैयार हुआ, ये हमारा शंकु है। शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर है और मूल रूप से हाइट 6 सेंटीमीटर है, जो हमने बना दिया। उसके बाद हमने काम क्या किया, क्षैतिज समतल रेखा पे ही कुछ सेंटीमीटर दूरी पर इस शंकु को लेटाने का काम था, यानी जो लेटेगा वो मूल रूप से PQ पे होगा। तो हमने BC के सापेक्ष लेटाया है, यानी BC हमारा फाइनली किस पे आ गया है, PQ पे आ गया है। BC PQ पे है, और जो C पॉइंट है, C पॉइंट ये थोड़ा सा विकर्णतया चलेगा, क्योंकि शंकु है और शंकु आप जानते हैं विकर्णतया ही होता है। तो इस टाइप से हमने CD जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, और इस टाइप से हमने B और B के साथ BA की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस टाइप से हमने इसे विकर्णतया लेटा दिया। ये हमारा अभीष्ट रचना है। क्षैतिज समतल पे इसका लेटा हुआ उत्च्छेद है। क्या है? उत्च्छेद। अब इसी उत्च्छेद का हमने अनुविच्छेद नीचे खींचा। आप जानते हैं हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच करके फाइनली हमने A डबल डैश हो गया, ये B डबल डैश हो गया, ये आपका C डबल डैश हो गया, और ये पॉइंट आपका D है, तो ये आपका D डबल डैश हो गया।
हमारा जो शंकु था जिसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मतलब व्यास 4 सेंटीमीटर, याद रखिए। उसका अनुविच्छेद हमने नीचे खींचा और सब डबल डैश में डाटा आ गए, A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश और D डबल डैश का अभीष्ट रचना हमारा तैयार हुआ, जो हमारा उत्च्छेद होगा A डैश, B डैश, C डैश, D डैश का। अब फाइनली हमने पहले वाले दृश्य का भी अनुविच्छेद खींचना था। इसका अनुविच्छेद आप जानते हैं कि कैसा होगा, कोई भी शंक्वाकार दृश्य है तो उसका अनुविच्छेद सदैव गोलाकार होता है शंकु का। तो इसका अनुविच्छेद चाहे ऊपर से आप हर एक पॉइंट से लो, चाहे नीचे से भी आप ले सकते हो, ऐसा दृश्य। इस पे हर एक पॉइंट से लेने पे फायदा था कि हमारा सेंटर पता चल गया, और सेंटर पता चल गया तो 2 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद सेंटर के सापेक्ष घूम गए, चारों साइडों से जो दृश्य बना यानी जो वृत्त बना वही हमारा अभीष्ट अनुविच्छेद होगा इसका, या फिर ये इसका उत्च्छेद होगा। ठीक, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग ये दोनों प्रश्न कम से कम 2-2 बार तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, मैक्सिमम 3-3 बार सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके मास्टर हो जाएंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद। समझ में आ जा रहा है क्योंकि वहां समिति चित्रण है, मिति चित्रण है, तो उसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि वही सेक्शन बी में लगभग उन्हें काम करना होता है, तो वो उनको अच्छा लगता है और अल्फाबेट बहुत अच्छे से समिति चित्र बना लेते हैं। बात इस पे अगर होती है सी और डी की, तो यहाँ पे भी रचना विधि लिखनी होती है और थोड़ा सा टफ हो जाता है, हल्का सा टफ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आज हम लोग सेक्शन सी ही देखेंगे और सेक्शन सी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दीर्घवृत्त से संबंधित है। एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में एक वृत्त को खींचना है। अब इसमें कोई प्रूफिंग का काम नहीं होता है कि आपको प्रूफ ही करना है कि इतना होना ही चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त जो है कोई गोला है उसको थोड़ा सा चपटा रूप कर दो, ये दीर्घवृत्त हो जाएगा। ये तो थोड़ा ज्यादा ही चपटा हो गया। हालांकि इस टाइप का अगर कोई आकृति आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा आपका ऊपर वाला प्ले और नीचे वाला ये थोड़ा सा दबा दिया जाए और इसकी 2 भागें जो है लंबी हो जाए, तो ये आपका दीर्घवृत्त हो जाएगा। ये आपका मान लो AB है, तो ये आपका दीर्घ अक्षखंड हो गया AB। और दीर्घवृत्त में 2 टाइप के अक्षखंड होते हैं, एक तो AB हो गया, दूसरा लघु अक्षखंड होता है। लघु अक्ष मतलब सबसे छोटा वाला ये, तो छोटे पे जो मैक्सिमम दूरी जो है अटेंड करता है उसे हम लोग लघु अक्षखंड कहते हैं, इसका PQ नाम दे देते हैं। तो ये PQ और जो AB है एक दूसरे को जिस कोण पे काटते हैं, ये बहुत पूछा जाता है किस कोण पे काटते हैं, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री कोण पे सदैव काटेंगे। दीर्घ अक्षखंड और लघु अक्षखंड जो है एक दूसरे को दीर्घवृत्त में कितने डिग्री कोण पे, तो 90 डिग्री कोण पे काटते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है चाहे दीर्घवृत्त हो तब भी आप दीर्घ अक्षखंड देखेंगे, उस पे भी आपको जो है 2 क्या दिखाई देंगी, आपको 2 नाभियां दिखाई देंगी, एक तो N1 दूसरा N2। ऐसे ही अगर आप लघु अक्षखंड पे जा रहे हैं तो वहां पर भी 2 ही नाभियां दिखाई देंगी। इसलिए ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घवृत्त में नाभियों की संख्या कितनी है, तो 2 नाभियां पाई जाती हैं। कितने डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ये सब क्वेश्चंस खूब हमारे पास आए हैं, जो लोग पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और वो लोग भेजे हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चंस कहां कहां से लोग घुमा के ला रहे हैं, तो इन सभी पॉइंटों को बताना जरूरी था। अब आपसे ये क्वेश्चंस कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, इसके क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट आपको वृत्त खींचना है। मित्रों इसके क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट आप वृत्त कैसे खींचेंगे, कुछ इस साइड वाला भाग काटेंगे, कुछ इस साइड वाला भाग काटेंगे और कुछ इस साइड में ऐड करेंगे, बस यही आपका वृत्त बन जाएगा। और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर ही होगा। कैसे, क्योंकि जो आप भाग यहां से काटे हैं वो इधर शिफ्ट कर दिए और जो आपने यहां काटा है वो इधर शिफ्ट कर दिया, आपका जो है काम हो गया। बस केवल दर्शा देना है, ऐसा नहीं है, केवल दर्शा देना। रचना विधि लिखनी होती है, रचना विधि आराम से लिख लेंगे। क्या करेंगे, रचना विधि में आप लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त जिसका नामकरण करिए AB, A और B, ये दीर्घ अक्षखंड AB है जिनकी जो है नाभियां N1 और N2 है। उसके बाद हमने उसी दीर्घवृत्त खंड में मूल रूप से एक जो है लघु अक्षखंड खींचा जिसका नाम हमने PQ रखा, PQ। और PQ की जो नाभियां हैं N1 डैश है और N2 डैश है, N2 डैश है। अब हमारा काम क्या है, जो हमने दीर्घवृत्त खींचा है AB, इसकी
क्षेत्रफल के इक्विवेलेंट ही यानी बराबर ही हमें एक वृत्तखंड का निर्माण करना है, और वह वृत्तखंड कैसा होगा, तो वह वृत्तखंड इसके क्षेत्रफल में लगभग बराबर होगा। और कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमने एक अभीष्ट जो है केंद्र का निर्माण किया, जो केंद्र हमारे जो है वृत्त का केंद्र होगा। और आप जानते हैं वृत्त का निर्माण कैसे होता है, किसी को केंद्र मान करके कोई उचित दूरी यानी उचित त्रिज्या आप भर लें और उसी के साइड चारों साइड में आप घूम लें यानी 360 डिग्री का भ्रमण कर लें, वही उचित दूरी हर जगह समान हो, आपका वृत्त तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमने ये पॉइंट ड्रा किया और ये पॉइंट हमारा O है, इसमें हमें फाइनली अभीष्ट जो दूरी भरनी है मित्रों, ये वाली भरनी है, ये वाली दूरी R भरेंगे और इस R पे हमें फाइनली घूम जाना है चारों साइडों में। तो कुछ साइड जुड़ेगा, कुछ साइड घटेगा, इस टाइप से जो अभीष्ट रचना तैयार होगी वह हमारा क्या होगा, वह हमारा अभीष्ट वृत्त होगा। अब ये आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। आप पूरा काम पेंसिल पटरी और प्रकार से करेंगे, कल हम इस पे पेंसिल पटरी और प्रकार से वीडियोस बना देंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं ऐसा आप कर रहे होंगे कि पेंसिल पटरी और प्रकार से बना रहे होंगे। अब ये जो आपका O और जो है R त्रिज्या वाला वृत्त तैयार होता है OR, यही फाइनली अभीष्ट क्षेत्रफल होगा और जो आपके दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। आपने रचना विधि लिख ली, जो हमने बोला है यही सेम आपको रचना विधि में लिखना है। 16 नंबर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पेपर में कोई एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 3 बिंदु काखा है, क्रमशः एक दूसरे को 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हैं। इन बिंदुओं से गुजरता हुआ एक दीर्घवृत्त खींच दो। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कोई 3 सेंटीमीटर है, कोई 7 सेंटीमीटर और कोई 4 सेंटीमीटर दूर है। इससे हमें फाइनली एक दीर्घवृत्त का निर्माण करना है। 3, 4, 7 पे, 3, 4 और 7 पे फाइनली हमें एक जो है दीर्घवृत्त, सॉरी 3, 4 नहीं है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे फाइनली हमें एक दीर्घवृत्त बनाना है। बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें बनाने के लिए आपको याद रखना केवल बिंदु दे दिया गया है। आप जैसे कोई भी वृत्तखंड बनाते हैं ऐसा दीर्घवृत्त इसी टाइप से बनता है ना। अब इसी पे आप जो है आपस में ले लीजिए दूरियां। जैसे आपने सबसे पहले एक दीर्घवृत्त का निर्माण किया जिसमें आपने सबसे पहले आधार रेखा A और B खींची। इस AB पर आपको 3 बिंदु काखा देना है, काखा कर दीजिएगा और फाइनली उनकी दूरियां जो है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रखी जाए। तो जैसे आप पाफा की बात करेंगे तो ऐसे आपका काम थोड़ा सा बन जाने वाला है। जैसे आप देखना कि कोई पॉइंट आपका का यहाँ पे रखते हैं, आप का यहाँ पे रखते हैं, तो मान लो अगर का यहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर दूर आपका खा होगा, तो का से 5 सेंटीमीटर दूरी पे जैसे आप आगे बढ़े, चाहे इस पे आप आए चाहे ऐसे आप आए, और फाइनली का बिंदु से खा बिंदु की जो दूरी है ये आपका खा होगा, और ये खा 5 से का से खा के बीच कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो आपका खा है, इस खा से गा की दूरी कितनी है, यहाँ पे हमने गा पॉइंट माना, तो ये दूरी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और फाइनली जो गा से का की दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। इस टाइप से आपको फाइनली एक दीर्घवृत्त बनाना था। इसमें क्या दिक्कत है, ये इतना गोला सोला बना के आपको केवल डरवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। फिगर देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको इस टाइप से बनाना है। अब इन्होंने यहाँ पे रेज निकाल दी, जैसे आपने ये का पॉइंट लिया, खा पॉइंट लिया, गा पॉइंट लिया, आपस में देखिएगा ये का से गा की दूरी ये वाली जो है ये 4 सेंटीमीटर है, आपकी ये जो गा से खा की दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है, और जो ये का से खा की दूरी आप आए हैं ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिक्कत है, 3 पॉइंट लिया गया, 3 पॉइंटों को जो है आपस में देखते हुए उसके बाद हमने फाइनली एक दीर्घवृत्त खंड का निर्माण कर दिया, जिससे हमारा जो है प्रश्न सॉल्व होता है। जो आपको प्रश्न में दिया गया है वही तो आंसर्स लिखेंगे। तो इसमें रचना विधि में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त खंड का निर्माण किया, यानी दीर्घवृत्त का निर्माण किया, जिसमें हमने दीर्घ अक्ष AB खींचा और AB पर मूल रूप से नामन और नाटू 2 नाभियां हमने निकाली। उसके बाद दीर्घवृत्त पे हमने एक पॉइंट का लिया, का पॉइंट, ये हमारा है का पॉइंट, और इस का पॉइंट से 7 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर कह रहा ना, हाँ 5 सेंटीमीटर दूरी आने पर फाइनली हमने खा पॉइंट का निर्माण कर दिया। ये आपका खा पॉइंट हो गया, और इस खा पॉइंट से फाइनली हमें
आगे बढ़ने पर 7 सेंटीमीटर आगे जाने पर गा पॉइंट का जो है पता चलता है। और यह गा पॉइंट मूल रूप से आपके का पॉइंट से, जो आपकी परिधि है, का पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और इस टाइप से हमारा अभीष्ट वृत्तखंड तैयार होता है। यह हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा, क्योंकि आप जानते हैं दीर्घ वृत्त पे ऐसा कारनामा करना था तो दीर्घ वृत्त पे हो गया। अगर वृत्त पे करना होता तो ये दूरियां समान ही होती, या तो फिर इन दूरियों को आपको परिधि के हिसाब से चलना होता, परिधि पे ही चलना होता। जैसे यहां पे आपने बीच की दूरी दर्शाई, इस पे आपने सीधे 5 सेंटीमीटर लिया, इस पे आपने 7 सेंटीमीटर लिया, ना कि इसके परिधि पे। जबकि आप अगर कोई वृत्त बनाते हो, वृत्त में समान त्रिज्या होती है, आ रही होती है, तो आप यहां कहा जाता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं था। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि त्रिज्याएं समान ही होती हैं। एक वृत्तखंड की सभी जगह त्रिज्या समान ही होती है। अब इस टाइप से आप रचना विधि में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्तखंड AB का निर्माण किया, जिसमें जो है दीर्घ अक्ष AB है, और फाइनली AB पर हमने 2 पॉइंटों का निर्माण किया, जिसमें नामन और नाटू दो नाभियां हैं। दो नाभियां होने के बाद हमने फाइनली एक का पॉइंट लिया जो दीर्घवृत्त के परिधि पर है। का पॉइंट से फाइनली हमें दीर्घवृत्त की परिधि पर आगे बढ़ने पे जो है खा पॉइंट मिला, जो हमारी का खा को आपस में एक सरल रेखा में डिवाइड करती है, जिसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। और इस 5 सेंटीमीटर से आगे गा से आगे बढ़ने पे फाइनली हमें जो है खा के बाद आगे बढ़ना है गा पे, और गा पे आगे बढ़े तो फाइनली 7 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा गा पॉइंट मिलता है। जो परिधि के सहारे दूरी ज्यादा होगी, लेकिन जो हमारा अभीष्ट सरल रेखा है उस पे फाइनली हमारी दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है। इसी पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने का माना था, इस का पे फाइनली आपको आगे बढ़ना है, और फाइनली आपका जो खा और गा की का और गा की दूरी है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, जो हमारे प्रश्नानुसार है, और यही हमारा अभीष्ट दीर्घवृत्त होगा। इतना लिखिएगा, 16 नंबर आपका होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। अब ये आप भाषा देखेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको बाउंस कर जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से काम करना, सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। पेन पेंसिल और पब्लिक के साथ साथ आप जो है एक बढ़िया वाला स्केच, और उसके साथ आपके पास इरेजर हो या फिर जो आप यूज करते हो दैनिक जीवन की सामग्री यूज करके आराम से 22 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड ले आए होंगे। एडमिट कार्ड पे जो दिया गया आपका परीक्षा केंद्र है, उस परीक्षा केंद्र के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए होंगे कि आप जहाँ ठहरते हैं वहाँ से परीक्षा केंद्र कितना दूर है। आपको राइट टाइम पहुँचना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं किसी भी तरह की ढिलवाही बर्दाश्त नहीं होती है। 8 बजे पेपर है, 7:50 पे अगर कहा जाए तो 7:50 नहीं 7:30 पे ही वहाँ गेट बंद हो जाएगा। और फिर आप चाहे जितना पावर लगाएंगे 7:30 के 31 नहीं होगा, उस पर जो है आपका काम नहीं हो पाएगा। तो टाइम से पहुँच जाना अपना परीक्षा केंद्र से, जो है दूरी वूरी देख लेना, राइट टाइम पहुँचना। वहाँ पे जो है कोई भी लापरवाही काम नहीं करेगी कि साधन लेट मिला या फिर ये हुआ या फिर डाइवर्ट हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी में मस्त रहिएगा, तभी आपको टीजीटी में भी व्यस्त रहना होगा। 30 नंबर आपको दिलाने वाली क्लास होगी, याद रखिएगा। आज के इस क्लास से 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। लगभग 4 से 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कहीं पर भी रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट वाला खंड होता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ आप जानते हैं 30 नंबर का होता है। और अगर आपने स्मृति चित्रण या प्रकृति चित्रण किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपने नहीं किया है तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मृति चित्रण पे आधारित है। क्वेश्चंस में आपसे कहेगा बैगन का चित्र बनाओ, या कलश का चित्र बनाओ, या छाता का चित्र बनाओ, या पुस्तक का चित्र बनाओ, या कांच का गिलास बनाओ, या फिर प्लेट में अनानास दर्शा दो, या फिर प्लेट में केला दर्शा दो, या फिर बाल्टी बना दो, या फिर खरबूजा बना दो। कुछ भी ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आप बनाते हैं। नॉर्मली दैनिक जीवन में जैसे आप दृश्य दर्शाते हैं ऐसे ही आपको दर्शाना है। जैसे ये आप एक दृश्य देख रहे होंगे, दृश्य तो खूब लंबा चौड़ा है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बैगन का दृश्य है। अब कैसे बना हुआ है तो आइए थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास कर लेते हैं। जैसे आप लोग अमरूद बनाते होंगे, तो अमरूद बनाने के लिए आप बैगन का कोई भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि लंबा वाला बैगन भी होता है, गोल वाला बैगन भी होता है। तो जैसे आप अमरूद बनाते हैं सेम उसी टाइप से बैगन बनाना स्टार्ट करिएगा। ऐसा दृश्य दीजिएगा, और दृश्य देने के बाद आपको काम क्या करना होगा, इसमें आप जानते हैं हरी हरी क्या होती हैं, इसकी भुजाएं भी होती हैं, और उसमें जो है इस टाइप से पत्तियां भी एक चढ़ी होती है जो बहुत नुकीलदार होती है। और आप ऐसे दर्शाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शाई दे जाएगा, यानी दिखाई
दे जाएगा। इस टाइप से दर्शाएंगे तो लगेगा, लेकिन अगर पेंसिल आपकी तिरछी हो और हल्का सा काला शैडो ले लें तो आप हल्का हल्का सा इन सब पे हल्का सा ऐसे उभार देने के लिए हल्का सा जो है बारीक रेखांकन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है हाथ से बना करके हमें दिखाइए। हम 3-4 दृश्य कल या परसों में बनाते हैं, अभी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है इसलिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी इस पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हुआ, ये वाला भी हुआ, आप जानते होंगे इस टाइप की दृश्य रहते हैं इस पे, तो ये सब थोड़ा सा जो है स्पेशलाइज होता है, तो इस पे थोड़ा सा स्पेशल काम करने की आपको ज़रूरत भी होती है। और इस टाइप से आप दृश्य दर्शा सकते हैं। फाइनली बैगन का दृश्य जैसा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा होगा। इसे अंडरलाइन ज़रूर करना, जो भी डाटा आप बनाए उसे चारों साइडों से अंडरलाइन करें, बढ़िया डबल कोड अंडरलाइन, और उसमें अंदर दृश्य ज़रूर लिखें। जैसे आपने बैगन बनाया है तो अगर बैगन पूछा गया है बैगन बनाया है तो आपने ज़रूर लिखिएगा बैगन हमने बनाया है फाइनली, ठीक है। ऊपर खंड डालिएगा, फलाखंड का यानी खंड F का, फाइनली कौन सा सीरीज हमने बनाया, स्मृति चित्रण बनाया तो खंड F स्मृति चित्रण डालिएगा, उसके बाद फाइनली बैगन बनाइएगा, ठीक है। बड़ा वाला चार्ट होगा, कई बार हमने दिखाया है, उस पर आप दर्शाइएगा। अगले दृश्य की अगर बात करते हैं तो बाल्टी का दृश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टी का ऊपर वाला दृश्य आप दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा दर्शाया जाता है और ये बनाना भी बहुत आसान होता है। जैसे आप देखिएगा बहुत अच्छे से लोग बना ले जाते हैं। कैसे, ऊपर का दृश्य ऐसा करना होता है और नीचे का दृश्य तो आप जानते हैं पेंदी इसकी कैसी होती है, ऐसी होती है, देन ऐसे घुमा के आराम से कर दिया जाता है। लेकिन जो घुमाया जाता है इसमें भी थोड़ा बहुत उभार दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा वाला दृश्य दर्शाया जा रहा है। आप छोटा बनाएंगे तो इस टाइप से बनाना, ठीक है, इस टाइप से। और इस टाइप से बनाने के बाद आराम से इन्हें आपस में मिला देना, फिर आगे बढ़ाना, फिर आगे बढ़ाना, फिर ऐसे आराम से मिला देना और नीचे वाला दृश्य थोड़ा डबल कर देना, ठीक। ऊपर वाला जो दृश्य होगा इसको आप ऐसे लेना, देन ऐसे लेना। फिर क्या करेंगे, खूंटियाँ दर्शाने के लिए थोड़ा बहुत जो है ऐसा उभरा हुआ डाटा ले लेना, ऐसा उभरा हुआ डाटा ले लेना। और इसमें छड़ा लगा होता है तो छड़ा ज़रूर लगाना है आपको। छड़ा कैसे लगाएंगे, छड़ा किसी दूसरे कलर से लगा लेना, चाहे इधर से ऐसे लगा लेना या फिर अगर उधर से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इधर से भी छड़ा लगा सकते हैं कि ये बाल्टी के ऊपर ही छड़ा लगा हुआ है। छड़ा होता है पकड़ने वाला, ठीक है। और इसमें आप देखते होंगे रिपीट वाली बाल्टी होती हैं, कई टाइप की बाल्टियाँ होती हैं। तो उस टाइप वाली अगर आपने बाल्टी बनाई है तो ये लोहे की बाल्टी है, बढ़िया से जो स्टील वाली आती हैं उस टाइप की बाल्टी दिखाई दे रही है, लग रहा है बाल्टी है। अब वही थोड़ा सा शैडो दर्शाने के लिए पेंसिल तिरछी करना, तिरछी करके हल्का हल्का जो है इस पर थोड़ा सा आप अपनी कलाकारी दिखा देना, बहुत हल्का सा शैडो देना। हम कल परसों में इस पर भी दृश्य बना के दर्शा देते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं नहीं बना पाते, बनाने का हम बना सब लेते हैं, बस यही है कि थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण नहीं हो पाता है। लेकिन 22 फरवरी को पेपर है, उससे पहले हम सब कुछ बढ़िया से करा देंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज 3 फरवरी है और आज की इस क्लास में आप 4-5 क्लासेस यानी 4-5 वीडियोस एक साथ देखने वाले हैं। अब ये आपने बनाया बैगन, फिर बनाया आपने बाल्टी। एक दृश्य और देखते हैं मित्रों। दृश्य होगा आपका कांच का गा, चाहे कांच का जग को हो चाहे कांच का मग को हो। अगर मग कहना तो कांच इस टाइप से बनाना, मग इस टाइप से बनता है, याद रखिएगा। और जग इस टाइप से बनेगा, ये आपका मग होगा, मग में हैंडल लगा होता है ऐसे, ठीक है। ऐसा दृश्य हमने डिजिटल बोर्ड पे भी बनाया, लेकिन अब पता नहीं क्यों लोग नहीं मानते हैं भैया, तो ऐसा भी बना दे रहे हैं। और आपका उस वाली कापी पर भी हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कांच का मग है तो इसमें ऐसी जो है दीवारें ज़रूर दिखाना, जिससे जो है लगे कि यहाँ कांच का मग है। और अंदर हल्का सा पानी भरा हुआ है तो हल्का सा पानी भी आप दर्शा दीजिएगा कि अंदर भरा हुआ है, यानी चाय है, हॉट टी है। तो ये तो आपका कांच का मग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच का मग। अगर इसमें और आप शुद्धता ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे कांच का मग हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे कप प्लेट हो, चाहे वो कांच का जग हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कलश हो, चाहे छाता हो। अगर कांच की मग की जगह आपको कांच का जग बनाना होता मित्रों, तो वही जग में इसमें थोड़ा सा ऐसे दर्शा देते। आप जानते हैं जग में पानी डालने वाला आगे जो है धारदार होता है, तो उसे ऐसे आपको फाइनली दर्शाना होता है। और जो हैंडल होगा थोड़ा सा और VIP अगर बनना चाहें भी याद है, नहीं तो ऐसे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइनली नंबर मिलेगा, बस चारों साइडों से अंडरलाइन अवश्य करना। अंडरलाइन बहुत कंपलसरी है, समझ लीजिए जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने में नमक डालना ज़रूरी हो जाता है।
तो ये तो जग की बात होगी। उसके बाद क्या हम लोग देख लें, एक दृश्य और देख लेते हैं। ये कपलेट बहुत बार पूछा गया, कल हमने कपलेट बनाया था लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जैसे आप जानते हैं कि जो पर डे काम किया जाता है उस पर बहुत अच्छा काम होता है और दिन में लगभग 7-8 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। हम 7-8 क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है कि केवल क्लास ही लेना है, क्लास के साथ अन्य कार्य भी करने हैं। किसका नोट्स पहुंचा है, किसका नहीं पहुंचा, फ़ोन करना, फ़ोन के साथ रिप्लाई देना, रिप्लाई के साथ फ़ोन भी उठाना, और कोरियर वाले से बात करना, सब कुछ देखना पड़ता है। अभी 1-2 नोट्स ऐसे गुम हो गए। अभी आज एक नोट्स जो है एक बंदे का, उसने शायद बुकिंग किया था प्रावैधिक का, और बाद में जब नोट्स पहुंचा तो वो कहने लगा नहीं सर हमें जो है प्रावैधिक की जगह जो है वो चाहिए। कौन सा, उसने कहा नहीं हमें फाइनली टीजीटी आर्ट का चाहिए। टीजीटी आर्ट का नोट्स फिर बड़ी दिक्कत होती है इन सब में। आपका काम है फ़िलहाल आपको करना है इस पर। अगर आप काम करेंगे तो आपका प्लेट में चाहे कप प्लेट बना लें, चाहे प्लेट में केला बना लें। ये प्लेट में केला रखा हुआ है, आप दिखाई दे रहा है। केले को शैडो के दर्शाने के लिए, शैडो में दर्शाने के लिए आपको ये वाला काम ज़रूर करना है, रेखांकन वाला, हल्का हल्का ऐसे पेंसिल तिरछी करना, और झुकाने के बाद पेंसिल अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा दृश्य दर्शाया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होता है। ठीक है, और अगर शैडो आप बना लेते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय थोड़ा सा कम होता है, समय का अभाव होता है, इसलिए क्लासेस टाइम से नहीं हो पाती हैं। फ़िलहाल आज हमने पूरा प्रयास किया कि क्लास टाइम से हो। 5 बजे वाली क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, 6 बजे वाली क्लास थी, 30 नंबर की क्लास है, और इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग भी सीरियसली ले रहे होंगे। एक प्रश्न को जो है आराम से 3 से 4 बार आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, आपको टॉप करना है। हमारा सपना है 95/100। फिर से हमारा सपना आप लोग साकार पूरा करेंगे। अगली बार भी हमने देखा था 95/100 का, और लगभग लोग जो है, लगभग हमारे यहाँ 70% लोगों ने 95/100 का सपना साकार किया था। ठीक, चलो मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।